पीएस एडुकेशन की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज रिटायरमेंट का एक और सम करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। क्या बोल रहा है? ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस शीट ऑफ मिसेस ABCN शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड एज ऑन फॉलो। आपका ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? ऑन 31 मार्च 2018 ए डिज़ायर टू रिटायर, ए रिटायर हो रहा है, ठीक। और जो आपका बेसिस दिया, देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग आपका 30% अप्रिसिएट हो गया है, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डिप्रिसिएट हुआ है 20%, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया है आपका 75,000, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट हो गया आपका 5%, एक सन्डी क्रेडिटर 20,000 है, वो रिटर्न बैक हो चुका है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो वैल्यू है वो अब 80,000 हो गया है। गुडविल जो पूरा फार्म का है वो है आपका 1,40,000 एंड ए शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इन अकाउंट्स ऑफ बी और सी उसमें एडजस्ट करेगा, गुडविल अकाउंट्स को राइट नहीं करना है। और बोल रहा है क्या? द कैपिटल ऑफ द फार्म इज टू द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल था सेम वही कैपिटल रहेगा। यानी कहने का मतलब है, देखिए 7 लाख है वो 7 लाख ही रहेगा। अमाउंट डी ऑफ ए इज सेटल टू द फॉलोइंग 50% ऑन रिटायरमेंट एंड द बैलेंस 50% ऑन 1 ईयर। क्या बोल रहा है कि 50% उसको रिटायरमेंट में ही दे दिया जाएगा और जो बचा 50% है वो आपका ये 1 साल बाद दिया जाएगा। तो हम लोग को बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट खोलिए, कैश एंड बैंक और बैलेंस शीट खोलना है। चलिए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएट 30%। तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड इंक्रीज कितना हो गया? तो 2 लाख है इंटू 30%, 60,000, 2,60,000। यहाँ पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 60,000। अगला क्या बोल रहा है? मशीनरी इज टू बी डिप्रिसिएट बाय 20%, लेस डिप्रिसिएशन 20%, 3 लाख इंटू 20%, 60,000, 2,40,000। यहाँ पे 2 मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट 60,000। इसके बाद क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक 75,000, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, घट गया है। तो 1 लाख था, तो 2 स्टॉक कितना? 1,75,000 यानी 25,000 हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेस डिक्रीज कितना? तो हो गया आपका 75,000, तो यानी 25,000 आपका घट गया। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्रोविज़न फॉर बैड डेट इज टू बी क्रिएट 5%। तो लेस कर देते हैं, लेस PBDD, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5%, 1 लाख इंटू 5%, 5,000, 95,000 टू डेप्टर अकाउंट 5,000। इसका बाद क्या बोल रहा है कि ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 20,000 इज टू बी रिटर्न बैक। तो चलिए बाय क्रेडिटर अकाउंट कितना? 20,000। तो यहाँ पे लेस कर देते हैं, लेस
डिक्रीज या फिर रिटर्न ऑफ 20,000, 80,000। और क्या बोल रहा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर सरेंडर एंड कैश ऑब्टेन 80,000। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, चलिए बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में। बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो आपका 80,000 है। कैपिटल रेशियो यानी 2 रेशियो आपका क्या बन रहा है, 2:3:2। चलिए बांट देते हैं। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू, तो चलिए 80,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, यानी पहला का आया आपका 22,857 और इसका भी तो वही आएगा 22,857 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, 34,285। 36,286 कर देते हैं, 86। चलिए और उसी समय इधर दे देते हैं 2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना हो गया आपका 80,000। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ द इंटायर फार्म बी वैल्यूड एट 1,40,000। मतलब इंटायर फार्म का है गुडविल। चलिए तो निकालते हैं, अब गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहला काम निकालते हैं आपका, कौन जा रहा है, एस शेयर ऑफ गुडविल। तो ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया, 1,40,000। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 डिवाइडेड बाय 7। ए का है आपका 2, तो कितना आ गया आपका इंटू 2, 40,000। अब इसको क्या करेंगे, वो लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग। अब न्यू रेशियो क्या बोला, द कैपिटल ऑफ द फार्म बिफोर रिटर्न हुई इंडिविजुअल कैपिटल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या जो उनका कैपिटल है वो फिर से क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गया। तो चलिए निकालते हैं न्यू कैपिटल। तो चलिए न्यू रेशियो क्या हो गया है, न्यू रेशियो हो गया आपका 1:1। न्यू रेशियो 1:1। चलिए तो देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सॉरी सेक्रीफाइसिंग नहीं, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो आपका क्या हो गया, न्यू माइनस ओल्ड। तो बी का क्या हो गया है, बी का है आपका 1/2, पहले था आपका 3/7। तो यानी कितना हो गया आपका 1/14। और सी का क्या हो गया है 1/2, 2/7, 14, 7,
4 2/40। तो देयरफॉर रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया आपका 1:2। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे होगा 3/, ठीक, तो यहाँ पे होगा आपका 3 होगा, क्योंकि 7 में से 4 गया था। तो देयरफॉर 20 शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया बी का, तो आपका टोटल है 40,000। 40,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 ये 10,000। और उसी तरह सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया 40,000 3/4 यानी आपका 30,000। ये हो गया इनका शेयर ऑफ गुडविल। अब चलिए इसको पुट कर देते हैं बाय बी अकाउंट बाय सी अकाउंट। 10,000 30,000 यहाँ पे 2 ए अकाउंट 10,000 30,000। ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, द इंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर तो चलिए, तो पहले कितना था तो निकाल लेते हैं। न्यू शेयर ऑफ कैपिटल ए बी। देखिए पहले जो कैपिटल था, कैपिटल वही सेम है, यानी कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो पहले कितना था, तो आपका टोटल कैपिटल था पहले कितना था, देखिए बैलेंस शीट में 7 लाख था, तो अभी भी 7 ही लाख है, तो 7 लाख। लेकिन अब क्या हो गया, इक्वल पार्टनर हो गया, तो दोनों अब क्या करेंगे, इसको इक्वल बांटेंगे। तो कितना हो गया 1/2 1/2 3,50,000 3,50,000 ये क्या हो गया उनका न्यू कैपिटल। तो चलिए दे देते हैं 2 बैलेंस C/D आपका 3,50,000 3,50,000 ये हो गया। चलिए अब वैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने थोड़ा इस कैलकुलेट कर लिया, अब बांट लेते हैं। तो यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो होगा आपका ABC। तो आपका हो गया -60,000 -20,000 10,000 आपका लॉस हुआ है। 10,000 आपका लॉस हो गया है। तीनों में बांटना है। रुकिए दोस्तों, अभी बांट दे रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे बांट दिए हैं 10,000 को तीनों मित्रों में, उसके कैपिटल के अनुपात में। अब इसको इधर दे देते हैं 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट 28574286 और इसका है 2,857। चलिए अब थोड़ा इसको बैलेंस कैपिटल अकाउंट को कर लेते हैं। ठीक, तो थोड़ा हम फिर से आप पॉज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम
ऐड कर लेते हैं सब। तो यहाँ पे आया है 2,62,857। अब उसमें से लेस कर देते हैं 2857। तो यानी इसका 2, देखिए 2,60,000 इनका टोटल होता है। लेकिन क्या बोला था सम में, जब आपको बोला था तो क्या बोला था, देखिए बोला 50% ऑन रिटायरमेंट एंड बैलेंस 50% ओवर ईयर, यानी 50% तो हमको अभी दे देना है और 50% हम लोग को क्या लोन में डाल देना है। तो 2 बैंक अकाउंट कर देते हैं। तो 2 बैंक अकाउंट, तो देखिए 2,60,000 आया तो उसका 50%, 2,60,000, अच्छा 50%, यानी आपका 1,30,000 आएगा। ठीक, और क्या बोला था 50% को लोन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 2 लोन अकाउंट 1,30,000। चलिए कैश में दे देते हैं, चूँकि पेमेंट हुआ इधर। तो बाय ए कैपिटल अकाउंट 1,30,000। चलिए अभी इनका निकाल लेते हैं। तो इनका टोटल हो गया है आपका, तो थोड़ा देर के लिए रुक, टोटल चलिए दोस्तों ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पे कितना आया देखिए 3,82,857, उसमें से ये सब निकाल देते हैं। तो 2 लाख माइनस 22,857, यानी 1,60,000 लेके आएंगे। तो बाय बैंक अकाउंट ब्रॉक्ट या लेके आएंगे 1,60,000, 64,286 माइनस 3 लाख माइनस 34,286, यानी ये जो है 30,000 रुपया लेके आएंगे। ठीक, तो दोनों लेके आएंगे तो इस कैश में दे देंगे। 2 बी कैपिटल अकाउंट, 2 आपका सी कैपिटल अकाउंट, कितना, तो इनका हो गया आपका बी का है 30,000 और 1,60,000। चलिए अब ये भी कैपिटल यहाँ पे कर देते हैं पुट। 2 मतलब कैपिटल अकाउंट इस बी और सी। बी का है आपका 3,50,000, सी का भी आपका 3,50,000, आपका हो गया 7 लाख। और आपका एस लोन अकाउंट 1,30,000। चलिए अब थोड़ा कैश का अकाउंट निकाल लेते हैं। 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 1,60,000, 3,70,000 लेस कर देते हैं माइनस 1,30,000, 2,40,000, 2,40,000 ये आपका क्या आ गया बाय बैलेंस सी बाई डी। इसको यहाँ बैठा देंगे बैंक अकाउंट या बैंक 2,40,000। अब बैलेंस शीट दोनों इक्वल करके देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। चलिए दोस्तों, तो एसेट साइड में आपका आ रहा है 9,10,000। अब लायबिलिटी साइड भी देख लेते हैं, माइनस 7 लाख माइनस 1,30,000 आ गया। चलिए दोस्तों, ये आपका बैलेंस शीट इक्वल हो गया। ये आपका सम कंप्लीट होता है। ये था आपका सीए फाउंडेशन का सवाल था। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का दिक्कत है या कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका ज़रूर रिप्लाई देंगे। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।